अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। हमारे घर में बनाया गया ये आरज़ी स्टूडियो, जहाँ से आपके लिए ये ताज़ा तरीन बुलेटिन पेश किया जा रहा है। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। सिंध हुकूमत ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में बरी होने वाले अफराद को मज़ीद 90 दिन तक हिरासत में रहने के अहकामात दे दिए हैं। अमेरिका ने सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल से मुताल्लिक अदालती फैसले को दहशतगर्दी के मुतासरीन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दिया है। सऊदी अरब की जानिब से दीगर ममालिक को रवां साल के लिए हज मुआहिदा करने से रोके जाने के बाद पाकिस्तान ने अपने हज इंतजामात मुअत्तल कर दिए हैं। और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने सरहद पर तिजारती सामान के नकलो हरकत की सहूलत के लिए ज़रूरी इक़दामात पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 8 मरीज चल बसे और मज़ीद 95 नए केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में हलाकतों की मजमूई तादाद 35 हो गई है और मुतासर अफराद 2400 से ज़्यादा हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में कोरोना वायरस से निपटने के तरीक़ेकार के नफाज का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत कर रहे हैं। तामीरी सनत के लिए एक बड़े इक़्तिसादी मंसूबे का आज ऐलान किया जाएगा। और लद्दाख समेत भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। इनमें से 2 पहले ही फौत हो चुके हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। सिंध हुकूमत ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में बरी होने वाले अफराद को मज़ीद 90 दिन तक हिरासत में रहने के अहकामात दे दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल के मुकदमे में 3 मुलजिमान को बरी करने और मरकजी मुलजिम अहमद उमर शेख की सजाए मौत को 7 साल कैद में तब्दील कर दिया था। सिंध की वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन के तहत चारों अफराद की रिहाई को रोक दिया है और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध डॉक्टर फैज शाह के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जा रहा है कि उसे किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। अमेरिका ने सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल से मुताल्लिक अदालती फैसले को दहशतगर्दी के मुतासरीन का मजाक उड़ाने का मुतरादिफ करार दिया है। अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने कहा है कि अमेरिकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के घिनौने अगवा और कत्ल के जिम्मेदारों को लाजमी इंसाफ की राह से गुजरना होगा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मकामी टीवी चैनल जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत सिंध हाई कोर्ट के फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेगी। सऊदी अरब की जानिब से दीगर ममालिक को रवां साल के लिए हज मुआहिदा करने से रोके जाने के बाद पाकिस्तान ने अपने हज इंतजामात मुअत्तल कर दिए हैं। इंतजामात मुलतवी होने के बाद रवां साल हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हैं। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि सऊदी अरब हुकूमत ने माह रमज़ान के आखिर तक हज के हवाले से हतमी तौर पर आगाह करने को कहा है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब भी कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक में शामिल है और अब तक 21 अफराद हलाक और 1800 से ज़्यादा वहां मुतासर हो चुके हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने सरहद पर तिजारती सामान की नकलो हरकत की सहूलत के लिए ज़रूरी इक़दामात पर इत्तेफाक किया है। अफगान सदर के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक सदर अशरफ गनी और जनरल बाजवा के दरमियान जुमेरात को टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के अलावा कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, तिजारत के लिए सरहद खोलने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। ताहम पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से अफगान सदर अशरफ गनी और जनरल बाजवा के दरमियान होने वाले राब्ते के बारे में ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। अशरफ गनी और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह के दरमियान ये राब्ता एक ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों मुल्कों को कोरोना वायरस के चैलेंजेस का सामना है और आलमी वबा के फैलाव की नज़र पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहद बंद कर रखी है। आलमी बैंक ने कोरोना वायरस की आलमी वबा से निपटने के लिए 25 मुल्कों के लिए मजमूई तौर पर 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स के हंगामी फंड्स की मंजूरी दी है।
इस वबा के फैलाव को रोकने, सेहत आम्मा और दीगर समाजी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $20 करोड़, श्रीलंका को $12 करोड़ 86 लाख, अफगानिस्तान को $10 करोड़, जबकि मालदीव को $73 लाख मिलेंगे। आलमी बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस के आलमी वबा से निपटने के लिए बैंक आइंदा 15 माह के दौरान $160 अरब खर्च करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान 76 केसेस के इजाफे के साथ ये तादाद 2458 हो गई है। मरने वालों की तादाद 35 हो गई है। पंजाब में 928 और सिंध में 783 अफराद इस मरस में मुब्तला हैं। मुल्क में नमाज जुमा के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी। हुकूमती सख्ती की वजह से मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस पाबंदी पर अमल दरामद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज कोरोना वायरस से मुश्तबा अफराद में से जुमे के रोज़ 151 को सेहतमंद करार देकर घरों को रवाना कर दिया गया। ये तमाम अफराद उन लोगों में शामिल थे जो पिछले मार्च के दूसरे हफ्ते में ईरान के सरहदी इलाके ताफ्तान से डेरा इस्माइल खान में कायम करंतना के मराकज़ मुंतकिल कर दिए गए थे। हुक्काम का कहना है कि अभी तक कोरोना वायरस से सूबे में 311 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 9 है। सूबे भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जबकि जुमे के रोज़ ज़्यादातर लोगों ने इनफरादी तौर पर नमाज जुमा घरों में अदा की। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान के सूबे सिंध में जुमे को दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहा। शहरियों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, न ही गाड़ियां सड़कों पर लाई जा सकती थीं। कराची समेत सूबे भर के अहम शहरों में पुलिस और रेंजर्स लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ मकामात पर तैनात रहे। भारत में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद 2301 और हलाकतों की तादाद 56 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12 अफराद हलाक हुए हैं और 336 नए केसेस सामने आए हैं। ये केसेस 14 रियासतों में पाए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मुख्तसर वीडियो पैगाम में आवाम से अपील की कि कोरोना वायरस से पैदाशुदा तारीकी का मुकाबला करने के लिए 5 मार्च को रात 9 बजे 9 मिनट तक घरों की लाइट ऑफ करें और दिया, मोमबत्ती या मोबाइल टॉर्च जलाकर मुल्कगीर यकजहती का मुजाहरा करें। अपोजिशन ने इस अपील पर वज़ीर आज़म पर सख्त नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं शशि थरूर और पी चिदम्बरम ने कहा है कि वज़ीर आज़म के पास कोरोना वायरस से लड़ने और आवाम की तकालीफ और माली दुश्वारियों को दूर करने के लिए कोई विजन नहीं है। भारत के नीम फौजी दस्तों और मकामी पुलिस ने मसाजिद में जुम्मे के मुमकिना इज्तिमात को रोकने के लिए वादी कश्मीर और नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के जम्मू खित्ते का उन इलाकों में जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, गुज़श्ता 16 रोज़ से लोगों की नक़्ल हरकत पर आयद पाबंदियों को सख्ती के साथ नाफिज किया हुआ है। हुक्काम को खदशा था कि मकामी मुसलमान नमाज जुमा की अदायगी के लिए मसाजिद और खानकाहों का रुख कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इलाके से इस तरह की कोशिश की जाने की इत्तला नहीं मिली है। ताहम बाज़ इलाकों में मोहल्ला मसाजिद में मकीनों की एक इंतहाई कलील तादाद ने ज़ोहर की बाजमात नमाज खामोशी के साथ अदा की। इस दौरान जुम्मे को मजीद 5 अफराद के कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। इस तरह लद्दाख समेत भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। इनमें से 2 पहले ही फौत हो चुके हैं। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि अस्पतालों में ज़ेर इलाज कम से कम 4 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और इनमें से 3 को पहले ही घर भेज दिया गया है। बांग्लादेश और दूसरे ममालिक से वतन लौटने पर जिन हज़ारों अफराद को हवाई अड्डों और रेल और बस स्टेशनों से सीधे हुकूमत की तरफ से कायम किए गए करंतना मराकज़ में पहुंचा दिया गया था, उनमें से तकरीबन 1300 को अलहदगी के मुकर्ररा 14 रोज़ा मुद्दत पूरी करने पर घर भेज दिया गया है। इनकी अक्सरियत तालिब इल्मों पर मुश्तमिल है। अमेरिका में बेरोजगारी अलाउंस के लिए दरख्वास्त देने वालों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। महकमा मेहनत ने बताया है कि पिछले हफ्ते 66,50,000 से ज़्यादा अफराद ने अपनी दरख्वास्तें जमा करवाईं, जिनमें कहा गया था कि उनकी मुलाजमत ख़त्म हो गई है, इसलिए उन्हें बेरोजगारी अलाउंस दिया जाए।
اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ بے روزگاری کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ کئی افراد بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دینے کی شرائط پر پورا نہیں اترتے۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس سے اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد امریکہ میں ہے، جہاں 2,45,000 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ توقع ہے کہ وائٹ ہاؤس آج جمعے کے روز لوگوں کے لیے ماسک پہننے کی سخت ہدایت جاری کرے گا تاکہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے اثرات کو روکنے کے لیے ماسک پہننا لازمی نہیں ہے۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلیسیو پہلے ہی نیو یارک کے شہریوں کو ہدایت کر چکے ہیں کہ وہ اسکارف یا کسی اور چیز سے اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ سرجیکل ماسک استعمال نہ کریں تاکہ وہ میڈیکل اسٹاف کے لیے دستیاب رہیں۔ لاس اینجلیس کے میئر ایرک گارسیٹی نے بھی شہریوں کو اپنے منہ اور ناک ڈھانپنے کا مشورہ دیا ہے۔ متعدی بیماریوں کے لیے صدر ٹرمپ کے مشیر ڈاکٹر فاؤچی نے جمعرات کے روز CNN کو بتایا کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بعض امریکی ریاستوں کے حکام نے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے شہریوں کو گھر پر رہنے کے احکامات جاری نہیں کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ میں اس وبا کی جاری صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد سعودی عرب اور روس نے تیل کی منڈی میں استحکام لانے کے لیے جمعرات کو روز تعاون کرنے پر رضامندی کے اشارے دیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تیل کی پیداوار پر کسی سمجھوتے کی ناکامی کے بعد تیل کی پیداوار بڑھانے کی ایک دوڑ شروع ہو گئی تھی، جس سے منڈی میں تیل کی مانگ کم ہوتی گئی اور ساتھ ہی تیل کی قیمتیں بھی بری طرح گرنا شروع ہو گئیں۔ تاہم جمعرات کے روز روس کے وزیر توانائی الیگزینڈر نوویک نے خبر رساں ادارے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس تیل کی پیداوار کو بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سعودی سوچ سے مانو ذرائع نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ سعودی عرب منڈی میں استحکام لانے کے لیے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں تعاون کی حمایت کرتا ہے، لیکن گزشتہ ماہ تیل کی رسد میں کمی کے حوالے سے سمجھوتے پر روس کی مخالفت نے مارکیٹ میں انتشار پیدا کیا ہے۔ امریکہ کی حالیہ انٹیلیجنس رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ عراق میں ایران کی حمایت یافتہ فوجیں فعال طریقے سے امریکی فوجیوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں سوشل میڈیا پر امریکہ اور ایران کے درمیان تند و تیز جملوں کے تبادلے کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم امریکہ کے دفاعی حکام نے فی الحال اس بارے میں تشویش کا اظہار نہیں کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس بارے میں بدھ کے روز ایک ٹویٹ میں انٹیلیجنس کی ان رپورٹوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کسی ممکنہ چھاپہ مار حملے کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے وائٹ ہاؤس میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹیں بالکل درست ہیں اور ایرانی لیڈروں کے لیے بہتر ہوگا کہ امریکہ کی وارننگ کو سمجھیں اور اس پر عمل درآمد کریں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر یہ نیوز بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی آپ اس بلیٹن کو دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔